की सूची एनेक्सर 1 यानी अनुसूची 1 में 33वें नंबर पर रखा गया है। समान प्रशासन विभाग की ओर से जारी गजट के साथ ही यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हुए। सरकार ने समान प्रशासन विभाग की 2 जुलाई 2015 की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया जिसके माध्यम से तांती तत्वा को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था। अब अनुसूचित तांती तत्वा जो है अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 के तहत आएंगे। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेज मैनचेस्टर सिटी में 2 साल बिताने के बाद सोमवार को स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड में शामिल हो गए हैं और 24 वर्षीय अल्वारेज ने एटलेटिको के साथ $103 मिलियन लगभग 864 करोड़ रुपए में 6 वर्ष का करार किया है। प्रकृति के सानिध्य में स्वयं के साक्षात्कार का अवसर देता है जोटियन राजगीर बुद्ध मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध बोधगया से जेठियन के रास्ते ही वन क्षेत्र के राजगीर आए थे। उन्होंने बाद में भी इसी मार्ग का उपयोग राजगीर से गया आने जाने में किया। इस कारण इसे बुद्ध मार्ग कहा जाता है और 13 किलोमीटर लंबी इस राह में प्रत्येक किलोमीटर पर बुद्ध स्तूप निर्माण कराया गया है। यहाँ देख सकते हैं उसकी कुछ तस्वीर। जेठियन गया व नालंदा जिले का सीमावर्ती हिस्सा है और सप्तपर्णी गुफा का करें दर्शन। यहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, यानी सप्तपर्णी गुफा में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। आपको ध्यान में होगा ही, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। पर्यटकों के लिए व्यवहारगिरी की चोटी पर स्थित सप्तपर्णी गुफा का दर्शन और भ्रमण असीम शांतिदायक है। तो सप्तपर्णी गुफा जो है किस चोटी पर है, तो व्यवहारगिरी की चोटी पर स्थित है। वही है टीम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में सौंपा ओलंपिक ध्वज। अगला है कि 236 तक 1000 पुरुषों के पीछे होंगी 952 महिलाएं। देश में 236 तक प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होने की उम्मीद है, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लिंगानुपात 943 था, यानी इसमें 9 अंकों के साथ सुधार की आस है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने सोमवार को भारत में महिलाओं और पुरुष 2023 रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 236 यानी 2036 तक भारत की जनसंख्या में 152.2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी 236 तक भारत की जनसंख्या जो है 152.2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत जो है 2011 के 48.5% की तुलना में थोड़ा बढ़कर के 48.8% हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का अनुपात 2011 के मुकाबले में 236 तक घटने का अनुमान है। इसकी वजह संभव प्रजनन दर में कमी आना है। इसके विपरीत इस वर्ष के दौरान 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया है। 2016 से 2020 के बीच 2016 से 2020 के बीच और 20 से 24 और 25 से 29 आयु वर्ग प्रजनन दर क्रमशः 13.4 और 166 से घटकर के 113.6 और 139.6 रह गई है। इस अवधि के दौरान 35 से 39 वर्ष की आयु के लिए ASFR 32.7 से बढ़कर के 35.6 हो गया है। मालिनी अवस्थी बालेंदु दाधीच सम्मानित, यानी मालिनी अवस्थी और बालेंदु जो है वह सम्मानित हुए हैं। यानी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने पोर्ट लुइस में तकनीकविद
वालेंदु शर्मा, गायिका मालिनी अवस्थी और बांग्ला पार्श्व गायिका जयति चक्रवर्ती सहित 7 व्यक्तियों को वैश्विक भाषा सम्मान प्रदान किया है। बैंक कर्मियों को नवंबर 1993 के प्रभाव से पेंशन में बिहार सहित देश भर के 72,000 ग्रामीण बैंक कर्मियों को 1 नवंबर 1993 के प्रभाव से पेंशन का भुगतान होगा। अब व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों की तर्ज पर ग्रामीण बैंक कर्मियों को 1 नवंबर 1993 से पेंशन भुगतान पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में चुने गए प्रत्येक मॉडल सौर गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगला है कि कंधे पर रख चलाई जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। कंधे पर रख चलाई जा सकने वाली मेन पोर्टेबल स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सेई पोपिरिन ने रूस की 5वीं वरीयता प्राप्त आंद्रे रूबलेव को हराकर के नेशनल बैंक ओपन का खिताब जीता। पोपिरिन 21 साल बाद मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। सड़क सुरक्षा के जतन के बीच जब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने व्हाइट कॉरिडोर चिन्हित करने की कवायद शुरू की तो प्रारंभिक आकलन में कुल नेशनल हाईवे नेटवर्क का लगभग 12% हिस्सा ही ऐसा पाया गया जहां 3 वर्षों में कोई हादसा नहीं हुआ है। और मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 11.9% और मरने वालों में जो है 9.4%, घायलों की संख्या 15.3%, जान गंवाने वालों में 18 से 45 आयु वर्ग के वयस्कों की संख्या 66.5% है। क्या है ब्लैक स्पॉट? सड़क पर जिस जगह पर बार-बार दुर्घटना होती है उसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। यानी किसी सड़क, राजमार्ग, एक्सप्रेस वे पर अगर एक ही जगह 3 वर्ष में 5 सड़क दुर्घटना हो जाए या किसी जगह पर 3 वर्ष में 10 मौतें हो जाए तो उसे ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाता है। दुर्घटना वाली जगह के आसपास 500 मीटर एरिया ब्लैक स्पॉट माना जाता है। पैरा शटलर प्रमोद भगत 18 महीने के लिए निलंबित। पैरा शटलर प्रमोद भगत को विश्व बैडमिंटन संघ डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है, जिसमें वह इस महीने शुरू हो रहे पेरिस पैरालंपिक में अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाए। पटना विश्वविद्यालय ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने में बीएन कॉलेज के छात्र जगपति कुमार हुए थे शहीद। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी के अग्रणी बाबू कुंवर सिंह की व्यक्तिगत शौर्य, मनोबल और बलिदान ने बिहार सहित पूरे देश के युवाओं को स्वतंत्रता के दीवाने के दिल में नई आस जगा दी। और पद्म श्री गोदावरी दत्त नहीं रहे, 24 घंटे पहले घर पहुंचा और 49,000 को मिथिला पेंटिंग सिखाई। परिवार ने कहा कोई मंत्री विधायक देखने तक नहीं आया। चलिए अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग की चर्चित कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्त थी और राष्ट्रपति ने 103 गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की। इनमें 4 को कीर्ति, 18 को शौर्य चक्र, इनमें 9 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया।
थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटाया। यानी संवैधानिक कोर्ट ने दिया आदेश। कैबिनेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड आने वाले वकील को शामिल किया था। यानी कैबिनेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड में आने वाले वकील को जो है वो उन्होंने शामिल किया था, जिस कारण से उनको पद से हटाया गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को संवैधानिक कोर्ट ने पद से हटा दिया और ईडी के डायरेक्टर बने राहुल नवीन। और विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल, कोर्ट ने अपील खारिज की। गौतम गंभीर को मिला अपनी पसंद का गेंदबाजी कोच। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मार्केल को भारतीय क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। बिहार पुलिस को मिले 23 पदक, 5 को गैलेंट्री मेडल। यानी अतीक के बेटे का एनकाउंटर करने वाले सारण के जाबाज नवेंदु को मिलेगा वीरता पदक। वहीं अगला है कि आईएएस गोविंद मोहन बनाए गए गृह सचिव। सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को नया गृह सचिव बनाया है। अपराधियों की फायरिंग में बलिदान थाना अध्यक्ष को गैलेंट्री पदक। यानी अपराधियों की फायरिंग में बलिदान थाना अध्यक्ष को गैलेंट्री पदक से सम्मानित किया गया। इसमें बिहार पुलिस को 23 पदक मिले हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार गैलेंट्री पदक पाने वाले पुलिस कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर अपराधियों से लोहा लिया था। बिहार निवासी राहुल नवीन बने ईडी निदेशक। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्यवाहक प्रमुख राहुल नवीन को बुधवार को जांच एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक के लिए की गई है। केंद्रीय राज्य बलों को दिए जाएंगे 1037 पुलिस पदक। यानी केंद्रीय राज्य बलों को 1037 पदक दिए जाएंगे। पहली बार सीएए के तहत जो है बांग्लादेशी को मिली नागरिकता। यानी पहली बार सीएए के तहत बांग्लादेशी को मिले नागरिकता। हिंसा के बीच असम के सिलचर के 50 वर्षीय दुलोन दास असम में सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेश के पहले प्रवासी बन गए। उनका नाम है दुलोन दास। क्या नाम है? दुलोन दास, जो सीएए के तहत जो है बांग्लादेश के पहले प्रवासी बन गए हैं। भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेश के पहले प्रवासी बन गए हैं दुलोन दास। हॉकी इंडिया ने रिटायर की श्रीजेश की 16 नंबर जर्सी। हॉकी इंडिया ने बुधवार को दिग्गज गोलकीपर श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का निर्णय लिया है। वहीं अगला है कि 94 की उम्र में रंगपूंची छोड़कर के दुनिया से चल बसी पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उसको एक बार आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देख लीजिए। गोदावरी दत्त को वर्ष 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से पद्मश्री सम्मान मिला था। चलिए आगे देख लेते हैं, अगले फैक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है? पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। यानी आईसीएमआर और पेनेसिया बायोटेक ने भारत में डेंगू की वैक्सीन विकसित करने के लिए पहली बार तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। पेनेसिया बायोटेक ने भारत की स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगी-आल को बनाया है। क्या है? कौन सी वैक्सीन बनाया है डेंगू के लिए? टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगी-आल को बनाया है। इस परीक्षण में पहले कौन कौन बनाया है तो देख सकते हैं यहाँ। आईसीएमआर ने पेनेसिया बायोटेक ने भारत की डेंगू की वैक्सीन विकसित करने के लिए पहली बार तीसरे चरण का
कौन बनाया है? पेनेसिया बायोटेक ने भारत की स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल को बनाया है। कौन? पेनेसिया बायोटेक। प्राचीन पोम्पई में पुरुष और महिला के अवशेष मिले हैं। इटली के प्राचीन रोमन शहर पोम्पेई में दो और सब मिले हैं। माना जा रहा है कि 79 ईस्वी में ज्वालामुखी के विस्फोट के शुरुआती दौर में इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। माउंट वेसुवियस की तलहटी में स्थित पोम्पेई तब नष्ट हो गया जब लगभग 2000 साल पहले 24 अगस्त 79 को ज्वालामुखी फटा था और शहर के निवासियों की मौत हो गई। पोम्पेई पुरातत्व पार्क के निदेशक गैब्रियल जुचट्रिगेल ने कहा कि महिला के पास सोने, चांदी और कांसे के सिक्के और मोती की एक जोड़ी बालियां और अन्य आभूषण थे। तो पुरुष और प्राचीन पोम्पेई में पुरुष और महिला के अवशेष मिले हैं। यानी इटली के प्राचीन रोमन शहर पोम्पेई में पुरुष और महिला के अवशेष मिले हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है। हड्डियों के फ्रैक्चर के संकेत भी मिले हैं। वहीं चंद्रमा की 48 रंग अलग अलग रंगों की तस्वीर आप देख सकते हैं। हाल ही में इस तस्वीर को नासा द्वारा जारी किया गया है, जिसे एक इतालवी खगोल फोटोग्राफर मार्सेला गिउलिया पेस ने पिछले 10 सालों में खींचा है। इसको एक बार देख सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, धरती से इसकी ऊंचाई, क्षितिज के संबंध में इसकी ऊंचाई, वायुमंडल में उपस्थित धूलकण और भारत के प्रमुख न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोनी गोविंद आज केरल के कोट्टायम में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ द्वारा आयोजित कानून और प्रौद्योगिकी, टिकाऊ परिवहन, पर्यटन और तकनीकी नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 78वें स्वतंत्रता दिवस पर एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का कल निधन हो गया। चलिए, सब उतना जरूरी नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। थाईलैंड के फ्यू आई पार्टी के नेता पोंतोग टार्न सिमनात्रा को थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री चुना गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि थाईलैंड के पंतोग टार्न सिनावात्रा को जो है वो थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री चुना गया है।